हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे नंबर वन बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एच डी एफ सी बैंक। तो ये एच डी एफ सी बैंक के अंदर आज के दिन आप लोगों को बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 1.9% के आसपास की इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये गिरावट के पीछे का कारण क्या है, और ये गिरावट एच डी एफ सी की वजह से यहाँ पर से बैंक की वजह से ये पूरी की पूरी यहाँ पर से मार्केट की यहाँ पर मूवमेंट है वो बदलती हुई नज़र आ रही थी। तो ये इसकी गिरावट के पीछे की वजह क्या है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये कंपनी। निफ्टी फिफ्टी में बात करो या सेंसेक्स में बात करो, तो आप लोगों को इसकी वजह जानना ज़रूरी है। तो अभी ये वीडियो अंत तक देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। देखो, एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखो, और बाजू वाला जो बेल आइकन है वो दबा कर रखो। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एच डी एफ सी बैंक के ऊपर हम आ चुके हैं। आज के दिन 1.9% की तेज़ी गिरावट देखने को मिल गई है। और ये गिरावट की वजह एक बहुत ज़्यादा बड़ा अनाउंसमेंट है जो यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक के मैनेजमेंट लेवल पर काम करने वाले लोग ने यहाँ पर से बोला है, स्पीकर ने बोला है। तो ये वीडियो में आप लोगों को वो सबसे पहले बात बता देता हूँ, क्या ऐसा डिसीज़न लिया है एच डी एफ सी ने जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल गई है। तो इसकी गिरावट की वजह पहले जान लेते हैं और न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर से हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आज के दिन 25 मई को यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। और यहाँ पर से एच डी एफ सी बैंक के ने यहाँ पर से क्या बताया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर से आप लोगों को पता ही है, कोरोना का जो पेंडेमिक है यहाँ पर आप लोगों को पूरे 2020 और 2021 के ऊपर, दोनों ईयर के ऊपर आप लोगों को इम्पेक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। और ये जो इम्पैक्ट है वो बैंकिंग सेक्टर का जो काम है, लोन देना, और वो मतलब लोन देना पब्लिक को, कॉमर्शियल बिजनेस को, रिटेलर्स मतलब हम और आप जैसे, जो यहाँ पर से रिटेल मतलब बाइक के लिए लोन लेते हैं, घर के लिए लोन लेते हैं, ऐसे रिटेलर्स को, कॉमर्शियल मतलब यहाँ पर से बड़े बड़े बिजनेस को या बिल्डर्स और वो सारी चीज़ों को लोन देने वाली चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर ये बिजनेस वाला जो ये बिजनेस है, बैंकिंग सेक्टर का जो बिजनेस है, वो एच डी एफ सी बैंक यहाँ पर से आने वाले कुछ मतलब पिछले कुछ टाइम से आप लोग देखोगे तो इनका जो कॉमर्शियल बिजनेस है, कॉमर्शियल लोन देने का जो बिजनेस है, वो यहाँ पर से कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। जो इनका रिटेल बिजनेस है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा रही है। तो इसका जो एकदम सिंपल सा देखो, एच डी एफ सी बैंक है ना, वो रिटेल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी, और कॉमर्शियल सेक्टर में तो अच्छा काम कर ही रही है, पर जो इनका रिटेल सेगमेंट था वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा था। तो आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, जो देखो, जो जिससे कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है, वो सेक्टर, वो आप लोग रिटेल सेगमेंट, ये इसके ऊपर फोकस ना करके, कॉमर्शियल या यहाँ पर से जो बड़े इन्वेस्टर्स है, बड़े प्लेयर्स को लोन देने का फैसला इस कंपनी ने क्यों किया है। तो यहाँ पर से इस कंपनी के जो मैनेजमेंट लेवल के जो होते हैं लोग, उन्होंने क्या बोला है कि 2021 में जो यहाँ पर से पेंडेमिक आया है, उसकी वजह से जो रिटेलर्स है या रिटेल जो लोन लेते हैं, उन लोगों को यहाँ पर से, वो लोग यहाँ पर से जो लोन है वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, या यहाँ पर से लोन वापस लेने में उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, ये रिटेलर्स के ऊपर से, रिटेलर्स से। तो यहाँ पर से सिंपल सी चीज़ है, देखो यहाँ पर पेंडेमिक चल रहा था, किसी के भी पास पैसे नहीं है, जॉबलेस, और बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर जॉब थी वो भी छूट गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर से लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो यहाँ पर ये रिटेलर्स, जिन लोगों ने भी लोन ले कर रखा हुआ था, वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है कि अभी आने वाले थोड़े समय के लिए जो एच डी एफ सी बैंक है, वो आप लोगों को कॉमर्शियल सेक्टर के अंदर ज़्यादा काम करती हुई देखने को मिलेगी।
ना कि रिटेल सेगमेंट में, ठीक है। तो ये इसी की वजह से ये बाज़ार ने इन्होंने मतलब बाज़ार ये इनका जो फैसला है मेरे हिसाब से तो सही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर इनका जो बाज़ार ने इसके ऊपर रिएक्शन बहुत नेगेटिव में दिखाया है, जो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होना चाहिए। बाज़ार जो मतलब जो शेयर मार्केट है वो सबसे ऊपर है, और आप लोग बोल सकते हो कि एक लीडर है, तो वो जो करता है वो सही ही करता है। पर आप लोगों को इससे थोड़ा सीख कर मेरे को ऐसा लगता है कि HDFC बैंक के आने वाले थोड़े समय के लिए इसके अंदर थोड़ा बहुत हर्डल्स देखने को मिलेंगे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। पर लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ये बैंक में मेरे को ये बैंक अच्छी लगती है। इसी की वजह से मैं इस जो गिरावट को मैं अपनी खुद की मैं बात कर रहा हूँ, इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में मैं लेने वाला हूँ। और इसको इसके पास मेरा HDFC के मतलब शेयर एक भी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर से HDFC का जो शेयर नहीं है, HDFC बैंक का जो शेयर नहीं है आपके पास, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो अधूरा माना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को कम से कम अपने पोर्टफोलियो में से 5% जो स्टेक है या हिस्सा है वो HDFC बैंक को देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं एक अपॉर्चुनिटी तरीके से मान रहा हूँ, और ये गिरावट में आप लोगों को शेयर को खरीदना है तो आपकी मर्जी है, मैं कोई भी फोर्सफुली या आप लोगों को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं एच डी एफ। बस इसी की वजह से आज के दिन गिरावट देखने को मिली है, जो यहाँ पर से रिटेल सेगमेंट के ऊपर फोकस बंद करके यहाँ पर से जो यहाँ पर से कॉमर्शियल जो सेगमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला है, इसी की वजह से। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दी। आज के दिन आप लोगों को 1480 रुपये के आसपास का इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। 28% की गिरावट है, 28 रुपीज़ की गिरावट है। और इस कंपनी का जो प्राइस है आप लोगों को, मैं सोच रहा था यार मैंने यहाँ पर से कहाँ पर नवंबर में मैंने सोचा था कि इस कंपनी का जो प्राइस है मतलब इस कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत स्टेक ले लेता हूँ तो मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी ये कंपनी का जो प्राइस है वो ऊपर देखने को मिल रहा था। अभी भी ये कंपनी का जो प्राइस है यहाँ पर से आप लोग 52 वीक हाई देखोगे तो ये कंपनी 1645 तक जाके आई है। अभी आप लोगों को ये थोड़ी सी, आप लोग ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी डिस्काउंटेड प्राइस में ये कंपनी का जो शेयर है वो मिल रहा है। करेक्शन देखो यहाँ पर से बाज़ार में ये कंपनी इतना ज़्यादा भागी है। आप लोग देख सकते हो 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर से ऑलमोस्ट 9 मंथ में इस कंपनी ने 90% का रिटर्न दिया है, पर मंथ 10%। उसके बाद थोड़ा तो करेक्शन बनता है, ये करेक्शन तो यहाँ पर से आ ही रहा था, उसके बाद थोड़ा ऊपर जा रहा था कंपनी, और उसके बाद फिर से ये कंपनी, कोई भी शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी होती है, बाजार होता है, वो एक करेक्शन लेने का आप लोगों को बहाना ही देखने को मिल जाता है। तो वो बहाना यहाँ पर आज के दिन इस कंपनी को मिल गया, इसी की वजह से इसके अंदर करेक्शन देखने को मिली है। आने वाले समय में इस कंपनी के अंदर और ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकती है। कोरोना की सिचुएशन पूरी तरीके से चली जाती है तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा पेशेंटली बहुत ज़्यादा, तभी आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, और बस गुड बाय।